गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 8 जो कि आपका है इम्परफेक्शन इन सॉलिड, मतलब सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है उनमें कुछ कमी आ जाना। तो ये जो आपका इम्परफेक्शन है उसकी दो टाइप होती हैं। एक आपका होता है इम्परफेक्शन कह दो या आपका डिफेक्ट कह दो, तो एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है आपका लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? आपके जो एटम की जो अरेंजमेंट है वहाँ पर किसी एक पॉइंट के ऊपर कोई डिफेक्ट आ जाना, अरेंजमेंट में उनमें एटम के अंदर कमी हो जाना। एटम की जो अरेंजमेंट है वहाँ पर हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो जो सेकंड है वो आपका लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या होती है? जैसे पूरी की पूरी जो आपकी रो है उसके अंदर इरेगुलरिटी आ जाना। तो हमारा जो मेन जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा पॉइंट डिफेक्ट। इसको लेकर के हम चलेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट के भी आपके जो टाइप है वो होते हैं 3 टाइप। एक आपका स्टोकियोमेट्री, और दूसरा आपका नॉन स्टोकियोमेट्री, और तीसरा आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये आपकी टाइप है। फर्स्ट जो हमको पढ़नी है वो आपका है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो एटम्स की जो स्टोकियोमेट्री होती है वो कभी चेंज नहीं होती है। इसके अंदर जो आपके टाइप है वो हम टाइप पढ़ने वाले हैं। इसके जो टाइप हैं स्टोकियोमेट्री के अंदर जो टाइप है वो है आपके 2। एक होता है आपका वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा होता है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये आपके होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपका वैकेंसी डिफेक्ट। देखो इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे आपके जो एटम की अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से हो रखी है। ये आपका कुछ एक एटम ऐसे है, ये आपकी एटम की अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो रखी है। तो यहाँ पर एटम्स की अगर जैसे ये वाले एटम है या ये वाला एटम है, इनकी वैकेंसी हो जाना, मतलब लैटिस से ये बाहर चले जाना इनको, तो हम इनको क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ पर मतलब यहाँ पे क्या बन गई है? यहाँ पर आपकी वैकेंसी बन गई है। मतलब यहाँ पर एटम का अपनी लैटिस को छोड़ करके बाहर चले जाना, इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इसको दूसरे नाम से भी जानते हो आप, इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है आपका जो इसके ऊपर जो ये डिफेक्ट बनता है वो किसकी वजह से बनता है? वो बनता है हीट की वजह से। अगर आप किसी सॉलिड को जो वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करता है उसको अगर आप गर्म कर देते हो, हीट कर देते हो, तो उसके अंदर एटम की जो अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है, वो इरेगुलर हो जाती है, मतलब उसके अंदर कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा आपका है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? जैसे आपकी एटम की अरेंजमेंट कुछ इस टाइप की है। ये आपकी एटम की भाई आपके लैटिस की अरेंजमेंट है, कुछ इस तरीके का आपका ये लैटिस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपके जो ये वाला एटम है या ये वाला एटम है, अपने लैटिस साइड को छोड़ करके वो अब यहाँ पर ये जो वॉइड होते हैं यहाँ पर आकर के स्टे कर जाए। तो ये जो साइड होती है, इस साइड को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। इसी साइड को की अरेंजमेंट को देख करके इसका नाम हमने दे रखा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर दो
डिफेक्ट और आते हैं इसी के अंदर होते हैं, बट वो उनको मेनली हम कैटेगराइज करते हैं आयनिक सॉलिड्स के अंदर, जहाँ पर आयनिक सॉलिड की हम बात करेंगे। तो वो जो आपके हैं इनके दो और टाइप हैं, वो आपके जैसे फर्स्ट आपका यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, फर्स्ट है जैसे आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, और सेकंड आपका है स्कोटकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कोटकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह काम करते हैं, और जो स्कोटकी डिफेक्ट आपका होता है वो आपका वैकेंसी डिफेक्ट की तरह काम करता है। तो हम इसको थोड़ा सा साफ कर दें। फर्स्ट ऑफ हम बात करेंगे स्कोटकी डिफेक्ट। स्कोटकी डिफेक्ट क्या होता है? इसके जो एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल को लेकर के हम बात करेंगे, जैसे NaCl हो गया आपका, ठीक है, जैसे AgBr हो गया, AgBr, ठीक है, KBr हो गया, ये इसके एग्जांपल हैं। तो जो इनकी एटम की जो अरेंजमेंट होती है वो कुछ इस तरीके से Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, यहाँ पर जो स्टोकियोमेट्री है वो दोनों की क्या है, इक्वल। यहाँ पर स्टोकियोमेट्री इनकी चेंज नहीं होती, जैसे Na1 2 3 4 5 6, Na आपके कितने हैं यहाँ पर, Na पॉजिटिव, Na आयन यहाँ पर आपके 6 हैं। Cl देख लो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो क्लोरीन आयन है वो भी आपके 6 है। बट हमको बात करनी डिफेक्ट की। तो जो डिफेक्ट होता है वो आपका स्कोटकी डिफेक्ट के अंदर होता है क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। जो भी आपके कैटायन है या एनायन है, मतलब कहने का मतलब साफ है, अगर आपका कैटायन यहाँ से मिस हुआ तो आपका कहीं ना कहीं से आपका एनायन भी मिस हो जाएगा। फिर भी स्टोकियोमेट्री के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। देखो अब देखो, पहले 6 और 6 का था, अब देखो 1 2 यहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वो ये देखो, ये आपकी यहाँ से वैकेंसी क्रिएट हुई 1 2 3 4 5, यहाँ पर Na पॉजिटिव है वो आपके कितने हो रखे हैं 5। Cl देखो 1 2 3 4 5, तो जो आपका Cl आयन है वो भी आपके 5 है। तो क्या क्या है इनके ऊपर भाई, जो ये आपकी वैकेंसी क्रिएट हुई है स्कोटकी डिफेक्ट के अंदर, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या हो जाता है इनसे। देखो जितनी भी वैकेंसी आपकी क्रिएट होगी वो उतना बड़े अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, क्योंकि वैकेंसी क्रिएट होंगी, आयंस को मूव करने के लिए जगह मिलेगी, और अगर आयंस मूव करेंगे तो वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिसिटी का वो अच्छा कंडक्टर होगा। तो क्या हो जाएगा इसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा डेंसिटी क्या होगी, देखो अगर आपके कैटायन और एनायन अगर यहाँ से आपके लैटिस साइड से रिमूव होंगे तो क्या होगा, डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगला जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर आपका क्या होता है कि जैसे ये जो अरेंजमेंट है आपकी, जैसे AgBr का एग्जांपल ले लें, AgBr, और यहाँ पर जो ये आपका स्कोटकी डिफेक्ट है, इसके अंदर एक पॉइंट और है कि यहाँ पर जो कैटायन और एनायन के जो आप इनके जो साइज होता है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनके अंदर। अब हम यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करेंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जांपल है AgBr, जैसे आपका इनकी जो अरेंजमेंट है
प्लस बी आर माइनस ए जी 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 प्लस बी आर माइनस, कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट हो रखी है। तो जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है वो आपका अभी हमने डिस्कस किया था, ये उसी की तरह है जैसे आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, उसी के ही पार्ट है। तो स्कोटकी और जो आपका फ्रैंकल, स्कोटकी मैंने बताया था वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर काम करता है, और आपका फ्रैंकल वैकेंसी डिफेक्ट जो है वो स्कोटकी और इंटरस्टिशियल आपका फ्रैंकल के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपका ये वाला जो आपका कैटाइन है वो आपका यहाँ से निकल करके इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है, इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं आपका फ्रैंकल डिफेक्ट का दूसरा नाम अगर आप कहो तो आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हो जाएगा ये, बट कैटाइन के अंदर, कैटाइन एनाइन के अंदर, मतलब आयनिक सॉलिड के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ये वाले जो आपकी अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को, इस साइड को हम इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी आपका कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आयंस को मूव करने के लिए यहाँ पर भी स्पेस मिल जाएगा। तो कंडक्टेंस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, कंडक्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज। दूसरा आपकी डेंसिटी क्या रहती है, डेंसिटी यहाँ पर सेम रहती है, डेंसिटी यहाँ पर क्या रहती है, सेम, क्योंकि एटम यहाँ से जो आपका एटम है वो लैटिस से बाहर नहीं गया है, उसके अंदर ही अरेंजमेंट हो गया है। तो जो इसकी डेंसिटी पहले थी वही इसकी डेंसिटी रहेगी। और तीसरा जो पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे इसके अंदर जो है आपका कैटायन और एनायन के बीच में जो एटम्स, जो आयंस के अंदर जो साइज को लेकर के डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर साइज का हम डिफरेंस करें तो वो होता है आपका लार्ज। तो हमने यहाँ पर आपका डिफेक्ट, जो डिफेक्ट है वो हमने पूरे कर लिए हैं। थर्ड जो हमारा डिफेक्ट है वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसको रफ कर देंगे। अगला जो डिफेक्ट है हमारा वो है थर्ड, आपका जो है वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका जो भी एटम की अरेंजमेंट होती है उसके अंदर बाहर से कोई एक्स्ट्रा कैटायन आपका उस लैटिस के अंदर आकर के अपनी पोजीशन बना लेता है, जिसके अंदर जो लैटिस है आपका वो उसके अंदर इम्प्योरिटी हो जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल आपका जैसे आपका NaCl है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये वाला है। तो इसके अंदर इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे आपका बाहर से कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल्स, जैसे एग्जांपल स्ट्रोंटियम क्लोराइड SrCl2 ये है। तो इनका जो अरेंजमेंट है वो ये किस तरीके से ब्रेक करते हैं, Sr2 प्लस Cl माइनस 2, इस तरीके से ये आपकी ब्रेकिंग होती है, इस तरीके से ये यहाँ पर ब्रेक होता है। तो क्या होता है कि इम्प्योरिटी, ये जो स्ट्रोंटियम है, स्ट्रोंटियम आयन, ये इम्प्योरिटी के रूप में इसके अंदर लैटिस के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जैसे ये जो ये आपका कैटायन है, अगर ये कैटायन है तो ये भी कैटायन को भी मूव करेगा यहाँ से। तो अगर इसमें एंट्री की है तो Na, जैसे आपका ये वाला, जैसे ये वाला यहाँ से इनको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आपका स्ट्रोंटियम आयन इसके अंदर आपका आ रखा है +2, तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, एक
Na को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो Na यहाँ से कितने निकल गए, Na आयन यहाँ से कितने निकल गए 2 और Cl यहाँ पर 2 है, तो मिलकर के क्या बना लेंगे बाहर NaCl। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एटम की जो अरेंजमेंट थी वो स्ट्रोंटियम आयन की वजह से इरेगुलरिटी हो गई, यहाँ पर भी एक वैकेंसी बन गई, जिसकी वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि इस अरेंजमेंट के अंदर भी क्या हो गया है, डिफेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमने जो आपका स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। नेक्स्ट है आपका नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। देखो इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी स्टोकियोमेट्री ऑफ कैटायन एनायनी या जो आपके एटम होते हैं उनके अंदर डिस्टरबेंस होती है, बट इनके अंदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है। तो जो आपका इसके जो एग्जांपल है वो आपके दो हैं, एक होता है मेटल एक्सेस, दूसरा है आपका मेटल डेफिशिएंट, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट। तो मेटल एक्सेस होने का मतलब क्या है कि जो आपका क्रिस्टल लैटिस है उसके अंदर एटम की जो अरेंजमेंट है उनके अंदर कैटायन का मतलब मेटल जो होते हैं उनका ज़्यादा हो जाना, तो वो क्या हो जाएंगे, मेटल एक्सेस। तो दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं आपके पास मेटल एक्सेस होने के। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन से हैं मेटल एक्सेस। फर्स्ट है आपका मेटल एक्सेस, जैसे आपके पास एक Na+Cl NaCl का क्रिस्टल है, Cl- Na+, Cl- Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-। तो होता क्या है, इसको ये जो आपका सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल्स है, यहाँ पर जो लैटिस है आपका, इसके ऊपर आपका सोडियम का जो वेपर होता है उसकी स्ट्राइक करा देते हैं। जैसे सोडियम का वेपर इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो सोडियम का वेपर अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Na पॉजिटिव अपने आप को बना लेगा और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वो रिमूव कर देगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। तो जैसे ये कैटायन हुआ आपका, जैसे Na आपका कैटायन हुआ, Na कैटायन, वो किसी एनायन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से ये जैसे इसके आसपास से ये अगर ये गुजरा तो Cl आयन से इस Na पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे अट्रैक्ट करेगा तो ये इसको बाहर निकाल करके ले जाएगा Cl आयन्स। तो ये आगे चल करके ये क्या बना देंगे, NaCl। और जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसकी स्टोकियोमेट्री आपकी डिस्टर्ब होती है, बट जो इलेक्ट्रिसिटी जो न्यूट्रलिटी होती है इनकी वो मेंटेन रहती है। तो यहाँ पर इस जो एनायन आपका यहाँ से गया है उसकी जगह पे आपका कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। तो ये हो जाएगा आपका मेटल एक्सेस। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आपके Na पॉजिटिव कितने हैं, 6, और यहाँ पर आप NaCl नेगेटिव काउंट करो, ये आपका है 1 2 3 4 5। तो ये आपका निकल के आ रहा है 5। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लैटिस के अंदर आपका जो मेटल जो है वो है एक्सेस में। तो हम इसको बोल सकते हैं ये आपका है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा इसका जो रास्ता है वो क्या है, इसको रफ कर देता हूँ। दूसरा जो इसका रास्ता है वो क्या है, देखो एक अभी जो हमने किया था यहाँ पर क्या था, एनायन बाहर चला गया। अगर एनायन बाहर चला जाएगा
तो क्या होगा, आपका मेटल एक्सेस में हो जाएगा। दूसरा तरीका है मेटल स्टील इंटरस्टिशियल साइड पे आकर के अरेंज हो जाए। तो जैसे एग्जांपल है आपका जिंक ऑक्साइड, अगर इसको आप हीट कर देते हो, अगर इसको आप हीट करते हो तो ये क्या करेगा, जिंक प्लस 2 आयन और हाफ ऑक्सीजन -2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होंगे। तो होगा क्या, जैसे आपका जो भी आपका अरेंजमेंट है, जैसे ये आपकी पाउडर की फॉर्म में है, ये आपका जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ये आपका क्या है, जिंक ऑक्साइड। इसको अगर आपने हीट किया, इसको अगर आपने हीट किया तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ से ये वाली जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन रिमूव होगी तो जो जिंक है वो +2 की फॉर्म में आएगा और वो आपके इंटरस्टिशियल साइड पे जाकर के अरेंजमेंट हो जाएगा। और साथ साथ में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी आपको मेंटेन रखनी है, तो पॉजिटिव के साथ साथ में दूसरी साइड के अंदर कौन आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिस्टल बनाना चाहो तो जैसे जिंक +2 O-, जिंक +2 O-, कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट हो रखी है आपकी ये वाली। तो होगा क्या, +2 होगा क्या इनके अंदर, जैसे आप इसको हीट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी और जिंक है जो आपका जिंक +2 आपका इंटरस्टिशियल के अंदर आ जाएगा और साथ साथ में इंटरस्टिशियल पे आएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ऑक्सीजन यहाँ से जाएगी तो ये जो आपका पहले की इसका कलर था वाइट कलर और फिर बाद में हो जाएगा इसका येलो कलर का। तो दो रास्ते हैं हमारे पास, कोई मेटल को हम एक्सेस में कर दें, या तो आपका एनायन लैटिस से बाहर चला जाए या आपका जो मेटल है वो इंटरस्टिशियल साइड के अंदर आ जाए। तो इस तरीके से मेटल जो लैटिस के अरेंजमेंट है वो इरेगुलर हो जाएगी और इरेगुलर होते ही हम इसको क्या बोलते हैं कि इसके अंदर डिफेक्ट आ गया है, तो हम इसको बोल देंगे भाई हमने यहाँ पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है मेटल डेफिशिएंट। मेटल डेफिशिएंट, तो मेटल डेफिशिएंट के अंदर एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ जाओगे भाई। आपका जैसे FeO का एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसका आपका अरेंजमेंट बना देते हैं। जैसे ये Fe +2 O-2 Fe +2 O-2 O-2 Fe +2 O-2 Fe +2 Fe +2 O-2 Fe +2 O-2 कुछ इस तरीके की आपकी अरेंजमेंट हो रखी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मेटल को डेफिशिएंट करना है। तो मेटल को डेफिशिएंट करना है तो मेटल को यहाँ से रिमूव कर देना है। बट यहाँ पर इम्पोर्टेंस हमें ये रखना है कि जो इसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो हमें सेम रखनी है। जितने कैटायन हो आपके उतने एनायन होने चाहिए, जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो वो उतने ही आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक तरीका कर सकते हैं कि किसी तरीके से भाई अगर आपका जैसे मेटल आयन आपका यहाँ से अगर आपका यहाँ से रिमूव हो रहा है तो हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल इसके अंदर डिप कर सकते हैं। तो जैसे आपका हमने यहाँ से Fe +2 को यहाँ से रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 भाई ऑक्सीजन एनायन के पास हमारे पास कितने, ये एटम आपके 6 है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 1 पे -2 है, 6 पे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एनायन का जो चार्ज है वो जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना है 12 है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव भी होना चाहिए। जैसे आपका अगर नेगेटिव का अगर आपका 12 है तो पॉजिटिव भी आपके पास कितना होना चाहिए, आपके पास 12 होना चाहिए। और हमने यहाँ पर 3 जो वैकेंसी थी हमारी Fe की वो हमने क्या कर दी, रिमूव कर दी।
तो यहाँ पर हम एक कर सकते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला +3 Fe+3 वाला, यहाँ पर हम इसको अंदर डिप कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन हो जाएगी। तो अभी देखो 2 4 6 और 6 कितने हो रखे हैं आपके, ये 12। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मेटल आपका डेफिशिएंट हो गया है, क्योंकि अगर आप देखो स्टोइकियोमेट्री अगर आप देखोगे तो Fe आपके कितने हैं, मेटल आपके कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, और ऑक्सीजन आपके यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेटल जो है वो आपका क्या हो चुका है, डेफिशिएंट हो चुका है, और इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी क्या हो गई है, मेंटेन हो गई है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये आपका है मेटल डेफिशिएंट क्रिस्टल। तो यहाँ पर हमने इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड को कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मन लगा करके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है।